नमस्कार। मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए अपनी लिखी कहानी रोजा का तीसरा और अंतिम भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी रोजा। साथियों, रोजा कहानी के तीसरे और अंतिम भाग को सुनने से पहले आप रोजा कहानी के पहले 2 भाग को अवश्य सुनें। पहले 2 भागों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब से भाई लौटे थे, अब्बू को एक रट थी कि पुलिस को इत्तला कर देते हैं कि अकरम आ गया है। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट जो लिखवाई थी, इस कारण उन्हें लगता था कि हमें कानून के हिसाब से चलना चाहिए। अब जबकि भाई ने अपनी बातें बताई तो अब्बू बिल्कुल ही जिद पर आ गए कि पुलिस स्टेशन जाकर फाइल बंद करा दें। अम्मी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें एक डर था कहीं पुलिस भाई को जेल में न डाल दे। और वही हुआ। जब अब्बू भाई को लेकर स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने पूछताछ करने के लिए भाई को पकड़ लिया। अम्मी बिफर गई कि मेरी बेटी ने कोई कसूर नहीं किया तो उसे क्यों पकड़ रहे हो। पर पुलिस की आगे नहीं चली। उनका कहना था कि जो बातें अकरम बता रहा है उसके अनुसार हमें इसे पकड़ना होगा। अम्मी अब्बू से उस रोज बहुत झगड़ी, बहुत गुस्सा हुई। पर अब्बू का कहना था कि अगर हम कानून का साथ देंगे तो हमें पक्का इंसाफ मिलेगा। वो लोग जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उन्हें सजा दिलानी भी जरूरी है। भाई ने बताया था कि उन्हें 20 पैकेट दिए थे जिन्हें लेकर उन्हें जम्मू जाना था। दानिश को उन्होंने पटना भेज दिया था। इन लोगों को 4-4 के जोड़े में बांट दिया था। हर जोड़े पर एक कैप्टन था जिसके निर्देश पर चलना था। ये लोग ट्रेन में बैठे थे कि इनके एक साथी की झड़प कैप्टन से किसी बात पर हो गई। बात को उस समय खत्म किया गया। जम्मू उतरकर एक गाड़ी में बैठने जा रहे थे कि उस साथी में और कैप्टन में फिर बहस होनी शुरू हो गई। बहस कुछ ज्यादा होने लगी। कैप्टन का ध्यान हटा, भीड़ ज्यादा हो गई। भाई ने अपने कदम पीछे करने शुरू किए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो स्टेशन के अंदर दौड़ गए और एक चलने वाली ट्रेन में चढ़ गए। उस वक्त वो ट्रेन कहाँ जा रही थी पता नहीं, पर उन्हें मालूम चला वो ट्रेन वैष्णो देवी जा रही है। उन्होंने ऊपर वाले का शुक्रिया किया और एक जगह, सबसे ऊपर की जगह खाली थी, वहीं मुंह छुपाकर लेट गए। पता नहीं वो लड़ाई कितनी देर तक चली होगी, पर भाई नींद में खो गए। उनकी आंख तब खुली जब जय माता दी की आवाज आई। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि बिना टिकट के किसी ने पकड़ा नहीं, पर अब दिल्ली के टिकट के लिए पैसे चाहिए ही थे। भूख भी जोरों से लग रही थी। जेब में पैसे नहीं थे क्योंकि उनका सारा खर्चा तो कैप्टन उठा रहा था। भाई बहुत देर तक एक जगह बैठे रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे खाने का जुगाड़ करें। वहां बहुत सारे लोग आने जाने वाले लोगों से पैसे मांग रहे थे, पर किसी के आगे हाथ फैलाना भाई की जमीर में नहीं था। उन्होंने भूख को भूलने के लिए इधर उधर चलना शुरू किया। एक बार उन्होंने सोचा कि बिना टिकट लिए दिल्ली की ट्रेन में चढ़ जाऊं, पर फिर वही ख्याल आया कि हर बार किस्मत साथ दे जरूरी तो नहीं। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े आती जाती ट्रेनों को देखा। तभी एक ट्रेन रुकी। बहुत सारे कुली हर बार दौड़ते थे और लोगों का सामान लेकर उनके साथ चलते थे। इस बार भाई ने भी यही किया। ट्रेन रुकी और वो हिम्मत करके ट्रेन पर चढ़ गए। लोगों से पूछने लगे कि आपका सामान उठा के आपके साथ चलो, पर हर किसी को इन कपड़ों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें तो कुली के लाल रंग के कपड़ों पर विश्वास था। बहुत सारी ट्रेन आई और गई, पर किसी ने उन्हें काम नहीं दिया। शायद भाई को कुलियों की तरह काम मांगना नहीं आता था। अब जबकि ट्रेन आकर रुकी तो भाई ने कुली कुली कहकर लोगों के सामने खड़े हो गए। एक आदमी ने उन्हें अपना सामान उठाने के लिए कहा, फिर पैसे भी दिए। इन पैसों को लेकर वो सीधा ढाबे में गए। रोटी दाल से भूख शांत की। फिर उनके कदम रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। उन्होंने कुछ दिनों में टिकट के पैसे जुगाड़ लिए। अपने आप को हिफाजत के साथ दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार कर लिया। अपने कपड़े भी बदले, कुछ इस तरह तैयार हुए कि कोई उन्हें पहचान न पाए। उन्हें हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं कैप्टन या उनका कोई साथी उन्हें ढूंढ न ले। अल्लाह ताला का नाम लेकर वो दिल्ली आने वाली ट्रेन में बैठ गए। अब भाई पुलिस की हिरासत में थे। भाई ने उन्हें उन जगहों के नाम बताए जहां वो लोग रहते थे और गैर कानूनी काम करते थे। इन सारी कार्यवाही में 2 साल लग गए। अम्मी अब्बू भाई से मिलने जाते थे। हम दोनों बहनें कभी कभी जाती थी। भाई को जेल में कंप्यूटर सिखाया गया।
उनकी पढ़ाई शुरू कराई गई। भाई को बरी कर दिया गया। अम्मी अब्बू उन्हें लेकर घर लौट आए। दस्तरखान बिछा दिया गया। भाई की पसंदीदा खाने की चीज़ों से घर महक गया। भाई, अब कहीं मत जाना। आप पर हम सब की जान कुर्बान है। आप हैं तो हमारी ईद है। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको रोज़ा कहानी? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।